Hello everyone. I guess by now you must be watching some 10-12 videos of mine. देखिए मेरा कोशिश है कि लाइफ में उन सब जगह में जहाँ आप रुके हुए हैं, जहाँ आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, where you are not able to get an answer and you must be searching it at various places. मेरी आप पे ये कमिटमेंट है कि इफ़ यू कीप वॉचिंग माई वीडियोस आपको कहीं ना कहीं वो आंसर्स मिलेंगे। और ये आंसर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपकी अप्रोच, आपके एटीट्यूड में आंसर्स आएंगे। एंड आई एक्सपेक्ट दैट आप जैसे जैसे इसको वॉच करें यू विल हैव टू, इफ़ यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस, योर थॉट्स, यू नो व्हाट, जब आप वो डालते हैं ना, ये खाली आपकी बेनिफिट के लिए नहीं, दूसरों को भी बेनिफिट करता है। बिकॉज आप जो सोच के डाल रहे हैं शायद और किसी ने इसको फ्रेम नहीं कर पा रहा, पर उनके पास भी his or her mind the same question exists. So today I will share a question that was posted on the serial number 7. Some around 10-12 days back it was been put in, but the part 7, the question was given by Mr. Lakshman. And thank you Mr. Lakshman for putting up this question. And his question was, why do many people struggle to distinguish between love, attention, expectation and personal needs? I will repeat the question once again just in case for you. I will also recommend if you can go to part 7, listen to that video and then understand with what mindset Mr. Lakshman is putting up this question. It will be helpful for you to understand this video better, right? मैं repeat कर रहा हूँ question को दोबारा. Why do many people struggle to distinguish, फर्क करना between love, attention, expectation and personal needs, right? So love isn't something which is not measurable, whereas rest of the things is pretty much measurable. Whether you talk about attention, personal needs, expectations, you can measure them. अरे मैं तो आपसे ये मांग रहा था, क्या मांग रहा था वो एक मेजरमेंट है, आप उसको मेजर कर सकते हो। प्यार को, लव को आप कभी मेजर नहीं कर सकते। तो इनके बीच की डिस्टिंग्विश हम क्यों नहीं कर पाते? पहला चीज है, हमारी माइंड में द बेसिक कंफ्यूजन क्या होता है जिसके लिए ये सारे कंफ्यूजन्स आते हैं। द बेसिक कंफ्यूजन्स जो हमारे माइंड में होते हैं वो हमारा पर्पस। हमें अपना पर्पस क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होते। तो हम जिसके साथ जहां पे रहते हैं हमको लगता है वो जो बाकी 3 फैक्टर्स है ना, हमें लगता है कि वही हमारा पर्पस है। से आई हैव एंटर्ड इनटू रिलेशनशिप, मैं ऑफिस में आया, मैं काम कर रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन होते हैं कि यार मुझे ना सब आके वाह 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 बोले, तो वो एक एक्सपेक्टेशन होते हैं। जबकि प्यार आपको उस काम की तरफ होते हैं कि आई वॉन्ट टू गिव माई डेडिकेट माई सेल्फ फुल्ली। एंड व्हेन कैन यू डेडिकेट, कब वो प्यार होते हैं आपके काम की तरफ? जब आप अपनी काम पे एक पर्पस ढूंढते हैं, जब आप उस काम पे अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढते हैं। फर्क नहीं पड़ता मुझे किसने क्या रिकॉग्निशन दिया, मैंने दिल लगा के जो काम किया उससे मैंने खुद सीखा। सो आपके एक्सपेक्टेशन बाहर से अंदर आ जाते हैं। From people recognizing it, you recognize yourself. वो होते हैं पर्पस। पर्पस क्या होते हैं कि मैं कैसे अपने आप को ग्रो करूं। जब आपकी पर्पस से आप कोई चीज को हैंडल करोगे तो you will handle it out of love. Same thing in a relationship, right? कोई भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप ऑफ चॉइस हो, आपकी पार्टनर के साथ हो, या रिलेशनशिप ऑफ ब्लड हो, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे के साथ हो, किसी के साथ भी हो। हमारे 2 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, हमने पिछले वीडियो में सुने हैं। इन रिश्तों में हमारी जो 3 फैक्टर्स जो हमने अभी बात किया, अटेंशन, एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनल नीड्स, ये 3 फैक्टर हमारे हर रिश्ते को गवर्न करता है, प्यार नहीं। तो हम हर वक्त हर चीज जो करते हैं वी डू इट विद दैट एक्सपेक्टेशन दैट आई विल गेट समथिंग बैक। हर चीज को जब हम करते हैं तब हम ये सोच के करते हैं कि हाउ विल आई गेट अटेंशन ऑफ दैट पर्सन। सो प्यार नहीं होता है, अटेंशन सीकिंग होता है। तो हम वो बातें बोलते हैं जो हमें लगता है कि उसको सुन के अच्छा लगेगा, उसका अच्छा होगा ये बोल के हम नहीं करते। वी डोंट गाइड अ पर्सन
to what is good for him. We guide or we talk to a person feeling that oh इसको ये अच्छा लगेगा तो ये मुझे attention देगा, तो वो प्यार की जगह sympathy हो जाता है। ये distinction हम इसलिए कर नहीं पाते। You know what? If you are really looking to love someone, you should love someone out of compassion, that what can I do to help that person, guide that person to generate hope, to generate courage in that person's life. उसकी जिंदगी में होप एंड करेज राइज करने के लिए, ये नहीं कि वो आपको कितनी, अब जब आप ये काम करते हो ना, हो सकता है कि किसी के पास जॉब चले गए या किसी को कोई सीरियस सिकनेस हुआ या देयर इज अ ब्रेकअप हैपनिंग. When you go and talk in compassion, you give courage. Courage ना आसान नहीं होता देना, because आप courage में कैसे advise करोगे? You may have lost the job because of something you may not have handled correctly at workplace. आपकी नौकरी चले गए because आपने कोई चीज को जिस तरीके से करना चाहिए, जिस हिसाब से करनी चाहिए, जिस हिसाब से आपको देखनी चाहिए, हो सकता है आपने उस हिसाब से नहीं देखे. Right? Now, when you say this sentence, especially to a person whom you love and he or she is going through that situation, उसको लगता है यार एक तो मैं इस बार मुसीबत में हूं और तुम मुझे ऐसे बता रहे हो, मेरी गलती देख रहे हो, बट आप उसको करेज दे रहे हो. जिस दिन आपके प्यार में वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा ना, वो अटेंशन सीकिंग नहीं रहेगा, वो पर्सनल नीड्स नहीं रहेंगे, उस दिन आपका प्यार में आप उसको सही तरीके से गाइड कर पाओगे. तो आपकी प्यार, eventually that person will realize how deeply you love that person, because everything that you are doing is not getting something back from that person or from that situation. You are not doing it because if you expect something. You are not doing it because you seek attention of that person. You are not doing it because you need personal needs and benefits out of that person. You are doing it because आप उसको प्यार करते हैं, आप उसकी भलाई चाहते हैं. और भलाई ना कभी सिंपैथी से नहीं होता, वो स्ट्रिक्टनेस और स्ट्रेंथ से होते हैं. हम जब सिचुएशंस में पहुंचते हैं, जिस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें सिंपैथी नहीं चाहिए होता, हमें करेज चाहिए होता है. और जब तक आपकी प्यार में आप वो बाकी 3 फैक्टर को, कि आपकी प्यार आप अटेंशन के लिए नहीं कर रहे हो, आपकी प्यार अपनी पर्सनल नीड के लिए नहीं कर रहे हो, आपकी प्यार आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए नहीं कर रहे हो, तब तक you will not be able to show that compassion. आप उसको गाइड नहीं कर पाओगे. Many of you are very close to me and I think I am more strict to you all. At many times, at many situations, I have come back and say how you should do it. And मुझे पता है कभी कभी आप लोगों को बहुत खराब लगता है, आप लोग मुझे ही बता देते because I am very close to you all. Right? So sometimes आप बोलते अरे आपको तो मैं बता रहा हूँ, आप मेरी गलती निकाल रहे हो. आपकी गलती मैं नहीं निकालता हूँ, आपको मैं बहुत प्यार करता हूं. इसलिए at that moment I try to bring out within you that supreme potential which I call as Buddhahood. That simple respect, regard and acknowledgement within your life. Respecting your own life. Yes, I know the situation is difficult, but develop that respect for yourself. जिस दिन आप खुद के लिए रेस्पेक्ट कर पाओगे, उस दिन आप दूसरों को प्यार ना उन अफेक्शन सीकिंग के लिए नहीं करोगे, वो अटेंशन के लिए नहीं करोगे, वो अपनी बेनिफिट के लिए नहीं करोगे. आप इसलिए करोगे बिकॉज यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू रियली वांट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू filled with your love so that that person can grow. Hopefully this has given you a different perspective and help you to understand the difference between why in most cases love becomes a measurable one instead of an immeasurable one. प्यार को ना मेजर मत करना, प्यार को इस हिसाब से हिसाब मत करना कि आपको क्या मिला है. प्यार को ना आप देखो आपने कितना तक उसको बिल्ड कर पा रहे हो. Thank you very much guys. Keep watching these videos. It will help you, I promise.